हेलो क्लास, आज की वीडियो हम लेके आए हैं मैथ्स टॉपिक पे HCF एंड LCM। इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले LCM और HCF की फुल फॉर्म सीखते हैं कि LCM की फुल फॉर्म और HCF की फुल फॉर्म क्या होती है। LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों को हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं कि इसके मीनिंग क्या होते हैं। हमने डिजिट लिए हैं 12 और 10, इसी का हम LCM निकालेंगे, इसी का हम HCF निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? LCM हमेशा जितनी डिजिट्स होंगी उनको एक साथ निकाला जाता है। जैसे कि हमने 12 और 10 को लिख लिया और इसको हमेशा एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन में लिखते हैं। सबसे पहले 12 और 10 ये किस टेबल में आता है? 2 में आता है। 2 6 12, 2 5 10। अब 2 किस में आता है? 2 3 6, 5 नहीं आता तो 5 हम एज इट इज लिखेंगे। फिर 3 और 5, सबसे पहले 3 1 3, 5 एज इट इज क्योंकि नहीं आता, और 5 1 5। दोनों को लास्ट में 1 1 तक लाना। अब ये जो आए हैं ये हमारे आए हैं इसके LCM। LCM क्या आ गया इसका? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इनको सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो ये जो हमारा निकल गया वो हो गया हमारा LCM। LCM इज 60। इसको बोलती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि जो 12 और 10 है उसमें जो हमारा सबसे लीस्ट नंबर है जो दोनों में मल्टीपल है, दोनों के टेबल में आता है, वो होता है 60। और इसके अलावा कोई हमारा जो है इसमें टेबल से डिवाइड या मल्टीपल इसका नहीं है। 12 और 10 से जो मल्टीपल है वो है हमारा 60। तो LCM हमारा आ गया 60। अब HCF निकालती हैं इसी को। अब 2 डिजिट्स है तो 12 इधर लिखेंगे, 10 इधर लिखेंगे। HCF कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 12 का 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 1 तक हमेशा कट करना है कि जोन से टेबल से कट होगा। और सबसे पहले हम स्टार्ट 2 से ही करते हैं क्योंकि 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। फिर उसके बाद हम लेंगे 10 का 2 5 10, 5 1 5। अब HCF निकालते हैं। 12 का क्या था? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 10 का क्या था? 2 मल्टीप्लाई 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन आ रहा है बस, क्योंकि 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें, इसमें नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? 2। तो 2 हो गया हमारा इसका HCF। HCF हो गया हमारा 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों जो है 2 से मल्टीपल है, दोनों जो इससे डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि 12 है, हम रीचेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। 12 जो है कौन से टेबल में आ सकता है? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में और 12 में। और 10 जो है 1 में, 2 में, 5 में और 10 में। अब इन दोनों में हाईएस्ट नंबर कौन सा है? जो है 2, क्योंकि उसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं आ रहा, तो 2 आंसर निकल गया और हमारा जो मल्टीपल में आया था वो भी 2 आंसर था। तो देखिए इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा HCF सही आया है कि नहीं आया। तो ये हमारा हो गया LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो 2 आया हमारा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो 2 है वो इन दोनों से डिवाइड हो सकता है, हाईएस्ट नंबर है इनमें, और इसके अलावा दोनों से कोई भी नंबर मल्टीपल नहीं हो सकता। तो देखिए अब ये 2 डिजिट को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम 3 डिजिट नंबर भी लेते हैं। अब हमने इसमें नेक्स्ट लिया एग्जांपल 3 डिजिट्स। पहले हमने 2 डिजिट्स के निकाले थे LCM HCF, अब निकालेंगे 3 डिजिट्स के। तो सबसे पहले LCM निकालते हैं। तीनों को हमने एज इट इज लिख लिया, 12 32 48। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। 2 6 12, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16, क्योंकि लास्ट में अगर इवन नंबर होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। और 48 होता है 24, क्योंकि इसमें भी लास्ट में 8 है, 8 इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होती है? 0 2 4 6 8 वो होते हैं इवन नंबर, वो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं।
तो इससे हमने डिवाइड किया 16 आया और 48 को गया 24। अब दोबारा 2 से लेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 12 जा 24। अब दोबारा से 2 से करेंगे क्योंकि 8 12 है, ये 2 में आते हैं, तो 3 नहीं आता, 3 एज इट इज। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर से 2 से लेंगे, 2 2 जा 4 आ गया और 2 3 जा 6 आ गया। अभी भी 2 है, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 3 का 3। अब लास्ट जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो ये हमारे इसके मल्टीपल्स आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गए थे और साथ में 3। अब इन सबको हमने करना है मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 96। तो ये हमारा आ गया इसका LCM। अब HCF सीखते हैं। HCF में तीनों डिजिट्स को हम करेंगे डिफरेंट, 12 को, 32 को और 48 को। 12 को किया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 32 को भी करेंगे 2 के टेबल से, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको करेंगे 16 से। 16 2 जा 32 होता है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। 48 भी जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब दोबारा से जाएगा ये, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब तीनों के हमारे फैक्टर्स निकल गए। क्या क्या निकले हैं? 12 का क्या निकला है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और 32 का क्या निकला है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और 48 का क्या निकला है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 निकला है और एक 3 निकला है। अब कॉमन क्या है? कॉमन है 2 और क्या कॉमन है? 2 ही कॉमन है, तो 2 ही इसका आंसर आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हुआ और 2 हुआ, 2 बार 2 आ गया और तो इसमें नहीं आ रहा, तो 2 2 जा 4। जो 4 है वो इससे, इससे और इससे तीनों डिजिट से डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर हमारा आ गया HCF। जो आ गया वो हमारा आ गया 4, क्योंकि इसको 2 भी निकला था, ये 2 निकला था, इसलिए कॉमन लेके 2 2 जा 4 हो गया। और अगर हम वैसे भी देखें 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 32 से भी हो जाता है और 48 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए हाईएस्ट जो डिजिट नंबर डिविजिबल होता है इसका HCF जो होता है इन तीनों से वो 4 होता है। और इसका LCM तीनों का क्या है? 96। जो भी आता है इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम एज इट इज कर देते हैं। इसको अब रीचेक करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले 12 किन किन टेबल में आता है? 1 2 3 4 6 एंड 12। 32 किन किन टेबलों में आता है? 1 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 4 8 और 32। और 48 किससे डिविजिबल होती है? 1 2 4 6 12 48। 1 2 4 6 12 और 48। तो इसमें से कॉमन जो हाईएस्ट नंबर आया है वो हमारा आया है 4, क्योंकि और कोई नंबर डिविजिबल नहीं है, तो 4 इसका आंसर आ गया और हमारा HCF भी 4 आया। तो इसका आंसर 4 है और LCM का 96। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। और कोई भी डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्ट।